चलिए प्रथम प्रश्न से समझिए ध्यान से, क्या क्या कहा। अरे विगत वर्षों का है, मिसलेनियस था कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है। सीखने के लिए यह बात जरूरी नहीं है कि टीचर ही हमको सिखाएगा, बाप मातारी भी सिखा सकता है, दोस्त भी आपका सिखा सकता है। तो यह घटक आवश्यक नहीं है। कौन सा? शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है सीखने के लिए। ठीक है, सीखने का काम बचपन से हो जाता है शुरू, तो उसमें माँ बाप भी आ गया। हाँ, घटक माने उसका कौन सा पार्ट है जिससे आप सीख पाइएगा। ठीक है, अधिगम करता तो वही सीखता ही है, आंतरिक व्यवस्था इससे भी सीखता है, प्रेरक से भी सीखता है, कोई प्रेरक प्रसंग रहता है उससे भी आदमी सीखता है। चलिए अगला प्रश्न है, समझते चलिए। प्रश्न कहता है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है, लगातार फेल कर रहा है, कम नंबर ला रहा है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या दीजिएगा? क्या परामर्श दीजिएगा? घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल देना। यहाँ पे बल देने की बात किया है, वो भी क्या? परिश्रम वाली बात। ठीक है, तो गलत होता है, बल देने वाला ऑप्शन गलत जाता है हमेशा। बी बोला वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में काम करे। ठीक है, ये बात उसके गार्जियन को बोला जाएगा कि अपने बच्चा को बोलिए कि आपका बच्चा जो है मेरे संगति में हमेशा रहे और काम करे। ठीक है, हम जैसे जैसे बोले वैसे वैसे, तो ये तो सही बात है सब। ठीक है, अच्छा कर जाएगा बच्चा। उसके बाद सी में देखिए कितना घटिया बात बोला, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। क्यों लगाइएगा? कोई भी चीज पर रोक लगाइएगा ना तो बच्चा सोचेगा कि क्यों रोक लगा रहा है, तो ज्यादा फोकस उसी पर जाता है। देखिएगा, जो नेगेटिव बात होता है सोचिएगा कि हम इसको हम माइंड से निकाल देते हैं, वही बात आपको हमेशा टॉर्चर करेगा। जिस बात को आप निकालना चाहिएगा, तो भाई कोई चीज पर रोक नहीं लगाना है, इससे हीनता का शिकार होता है बच्चा। डी बोला जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उनकी जीवन संबंधित कठिनाइयों का वर्णन करना। वर्णन करने वाली बात जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है। तो सबसे बेटर आपका है कि अध्यापक के संगति में काम करेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? बताइएगा, क्या माने हैं आप लोग? कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? नेगेटिव सही पॉजिटिव पूछ रहा है। तो फर्स्ट बोला कि त्रुटियां को बालक के द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। प्रदर्शित करना या बताना कि उन्हें कहीं नहीं सीखा है। क्या यह सही है या गलत है? क्या बोला है? त्रुटियों को बालक के द्वारा प्रदर्शित करना यह बताता है कि उन्होंने कहीं नहीं सीखा है। बात सही है, बच्चा त्रुटियां कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं नहीं सीखा होगा, इसके वजह से बच्चा क्या कर रहा है? त्रुटियां कर रहा है, तो ये सही जा रहा है। बी में क्या है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को आश्वस्त करे। ये जरूरी नहीं है कि सीखने का काम हमेशा सकारात्मक ही हो, नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो यह आपका गलत है। सी है कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता। ये नहीं लगा दिया है। सीखना तो संवेग को प्रभावित करता ही। संवेग माने जानकारी है ना, संज्ञान माने होता है जानकारी, या संवेग बोले तो आपका जो माइंड है वो तो प्रभावित करता है, इसमें कर नहीं करता है, गलत हो गया। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है ना, ये मानसिक प्रक्रिया ही नहीं है, ये गलत दे रहा है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका ये है, बच्चा अगर त्रुटियां कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वह कहीं नहीं सीखा है, जिसके वजह से बच्चा क्या कर रहा है? त्रुटि कर रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन बोला कि सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है।
अनुभव से ही सीखना जरूर सीखा जाता है। तो ये तो सही बात बोला है, हमको खोजना है नेगेटिव। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये बात गलत बात है। सीखने का परिभाषा होता है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है। ये क्या कह रहा है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये बात गलत है। सीखने का मतलब क्या होता है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, ये बात बोला अध्ययन करना, इसलिए गलत हो गया। और नेगेटिव पूछ रहा था, उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, रचनावाद क्या दर्शाता है बताइएगा। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। रचना बोले तो क्या, निर्माण करना, और यहाँ बोला क्या, ऑप्शन नंबर 1 में निर्मित करना। निर्मित बोले तो निर्माण करना, रचना मन निर्माण, निर्मित मन निर्माण, दोनों आपका आपको जो क्वेश्चन में है वही आपका ऑप्शन में मिल रहा है, वो सही जा रहा है। बी में क्यों गलत हुआ, पुनः स्मरण वाली बात गलत कर दिया। यहाँ पे सी में बल दे रहा है और डी में है अनुकरण की बात किया। अनुकरण माने होता है नकल करना किसी को देख करके, तो गलत होता है। तो तीनों वर्ड आपका नेगेटिव हो गया। अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कौन से कथन को विशेषता नहीं मानना चाहिए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ये बात सही है। अधिगम माने क्या होता है, सीखना। और सीखने का मतलब ये नहीं है जहाँ केवल शैक्षणिक संस्थान में ही सीखा जाए, सीखना कहीं भी सीख सकते हैं आप। क्या ये जरूरी थोड़े है कि केवल स्कूल में ही सीखेगा, घर पे भी सीखता है। तो ये बात गलत लिख दिया और ही भी लगाया था और एक मात्र भी लगाया है, नेगेटिव के अनुसार भी आपका उत्तर ए पर चला गया। बच्चा किस प्रकार सीखता है, पुस्तक पढ़कर, ये सही बात है। परिचर्चा से सीखता है, प्रश्न पूछ करके सीखता है, उत्तर क्या होगा, कई प्रकार से। चलिए नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में केवल सीखना वाला प्रश्न है। सीखना बोले तो अधिगम के बारे में केवल प्रश्न दिया है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा कौन सा है बताएं। देखिए सीखने में त्रुटियां होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100% सही करिएगा। तो त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। आप लोग एग्जाम अभी दिए हैं तो गलती हुआ होगा, अब समझ रहे हैं तो आप सीख रहे हैं कि कैसे गलती हुआ था। ये अधिगम का ही एक भाग है, इसलिए त्रुटियां हमेशा होते रहता है, ये अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए, केवल केवल सब में है तो कौन सा ऑप्शन मारिएगा, डी वाला। केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, है ना, लिख सकते हैं, समाचार पत्र लिखना चाहते हैं तो सभी के लिए हो जाएगा। एक को केवल नहीं मारना है, लेकिन 3 को केवल मिल करके अगर सभी वाला ऑप्शन दे दिया तो उसको मार देंगे, सब केवल मिल करके सही हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने का क्षेत्र है। सीखते कैसे हैं, तो अपने अनुभव से ना सीखते हैं, सबसे मजेदार है, अनुभव से आदमी सीखता है, तो बी ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करता है। देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। देखिए शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक हो गया कि आप कहीं भी आप सीख लिए, और शैक्षिक माने स्पेशल आप कोई विद्यालय में सीख रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, तो यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। कोई कोई व्यक्ति है जो समूह में पढ़ना चाहता है, कोई कोई व्यक्ति अकेला पढ़ना चाहता है, कोई कोई विद्यालय में अच्छा से सीखता है, कोई कोई सेल्फ स्टडी करके अच्छा से सीखता है। तो शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र है ना, ये क्या करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुष्ट करता है कि अलग अलग बच्चा है, उसको अलग अलग मन है,
ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा ए। बी में क्या गलत है? महत्वहीन, महत्वहीन वर्ड गलत है। सी में कुछ गलत दिखाई दे रहा है? सुनिश्चित, है ना, यह सार्वभौमिक धर्म को सुनिश्चित करता है। जो भी लिमिटेड वर्ड हो, लिमिट लगा हो कि सुनिश्चित करना, सीमित है, इस प्रकार के लिमिटेड वर्ड गलत होता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। केवल हाथ से करने वाले को सम्मान दीजिएगा, अब बाकी को तो गलत हो गया ना। इसीलिए आपका सबसे बेटर व्यक्तिगत विभिन्नता वाला जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। व्यवहार किस पक्ष में आता है? सीखने का गति क्षेत्र गलत बात है। गति क्षेत्र बोलते हैं जिसमें हाथ पैर का कोई वर्क हो। इसमें कह रहा है व्यवहार, व्यवहार में क्या वर्क होता है? हाथ पैर का काम होता है? नहीं होता है। सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। व्यवहार जो है वह संज्ञान को प्रभावित करता है, जानकारी को। संज्ञान बोले तो क्या? जानकारी को। नेक्स्ट, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियां को कम करने में मदद करता है। माने आप जो अभ्यास करते हैं तो आप जो त्रुटियां किए हैं उसमें क्या करेगा? उसमें मदद करेगा, और आगे चल के अब त्रुटियां कम होगा। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया? हम आपको एक ट्रिक लिखवाए थे थॉर्नडाइक का, टैग वर्ड लिखवाए थे, कीवर्ड। अभ्यास कहीं भी रहेगा थॉर्नडाइक जाएगा, प्रयत्न कहीं भी रहेगा थॉर्नडाइक जाएगा, त्रुटि वर्ड कहीं भी रहेगा थॉर्नडाइक जाएगा। लिखवाए हैं, ये सब लिखवाए थे। तो थॉर्नडाइक का ये वर्ड है, अभ्यास, प्रयत्न, त्रुटि, ये सारे वर्ड किसका है? थॉर्नडाइक साहब का है। उत्तर आपका एक पर चला जाएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? बताइए आप किससे सहमत है? 14 नंबर, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपक द्वारा नियंत्रित होता है। क्या आप सीख रहे हैं हमारे बोलने पर सीखिएगा कि अपने से सीखिएगा? तो पूर्ण रूप से बोल रहा है, यहाँ पे गलत बोल दिया। पूर्ण रूप कहीं भी रहेगा, कोई भी आज तक दुनिया में पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण वर्ड हमेशा नेगेटिव होता है, उसको नहीं मारना है। अधिगम एक सामाजिक संस्कृति परिवेश में घटित होता है, बात सही है। अधिगम बोले तो सीखना, और सामाजिक बोले तो क्या? समाज में दो आता है, प्रथम आता है परिवार और दूसरा आता है विद्यालय। तो अधिगम कहाँ होता है? परिवार में, और क्या? विद्यालय में। और दोनों को एक ही वर्ड में बोल सकते हैं, समाज में घटित होता है। ठीक है, सबसे बेटर बी। नेक्स्ट है, बच्चे की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियां के बारे में, माने बच्चा त्रुटियां क्यों करता है, उसके बारे में क्या सही जा रहा है? तो बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। माने आप जो गलतियां किए हैं सीखने का ही ना भाग है एक। तो ये सबसे बेटर आंसर आपका एक ही में मिल गया। नेक्स्ट है, सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, ठीक है, जबकि मदन समूह में अपने मित्र के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके द्वारा डैश में विभिन्नता का कारण है। बताइए कैसा विभिन्नता है? इसको कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो उसके अधिगम शैली में विभिन्नता का कारण है, माने उसका एक अलग पढ़ने का क्या है? तरीका है, कि कोई अकेले पढ़ता है या कोई समूह में पढ़ता है। ठीक है, तो एक अधिगम शैली का भाग है। नेक्स्ट है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में कौन सा प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वह संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, यह भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सही है। बच्चे केवल कक्षा में, डी ऑप्शन आपका गलत है, तो आप डी सही कर लीजिए, डी सही जा रहा है यहाँ। निम्नलिखित में अगला है, निम्नलिखित कथनों में आप किसमें सहमत है? किससे सहमत है? 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन से आप सहमत है? फर्स्ट बोला अधिगम पूर्ण रूप से, कहीं भी पूर्ण लिख दिया ना, छूना नहीं है उसको। आज तक दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपक द्वारा नियंत्रित होता है, गलत हो गया।
अधिगम सामाजिक संस्कृति परिवेश में घटित होता है, अभी अभी हुआ है प्रश्न, दोहरा दिए ना। अधिगम कभी भी समाज में ही घटित होता है, और समाज का प्रथम कारक कौन है? परिवार। और द्वितीय कारक क्या है? विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, कहता है जब बच्चे अवधारणा को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और उनका अभ्यास के द्वारा की जाने वाली त्रुटियां को कम करने में मदद करता है। देखिए, अभ्यास की बात करेगा, त्रुटि की बात करेगा, प्रयत्न की बात करेगा, भूल की बात करेगा, ये सारा ऑप्शन आपको ईएल थॉर्नडाइक साहब का है। प्रयत्न, भूल, अभ्यास, त्रुटि, ये सारा ऑप्शन थॉर्नडाइक साहब का है, एक कीवर्ड है। तो ये समाप्त हुआ।